Hello students. So our next unit is electrochemistry, third unit of your books. So electrochemistry जो होती है उसका मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप्स में के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिक करंट से कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या केमिकल रिएक्शन से कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह निकल रही है, ठीक है। सो आपने +1 क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन क्या हुई? इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन हुई जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो इनके रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइम पे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो अरेंजमेंट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reactions, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस, योर फर्स्ट टॉपिक in which we have redox reactions based on this electrolysis, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लेते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं कंडक्ट? क्योंकि इनके बीच में जो है एनायंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से जो है कंडक्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी जो है किस में चेंज हो रही है? केमिकल एनर्जी में। तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्व सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट को, आयंस को तोड़ देंगे, ठीक है। और उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। अगर मान लो आपने ये कंटेनर ले लिया और उसमें एक इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एनोड और कैथोड के, ठीक है। एनोड पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। जो एनोड जो है किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड जो होगा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा ऐसा। तो एनोड पे क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन, ठीक है। सो बीच में ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है दो टाइप्स का हो सकता है, मोल्टन हो सकता है या एक्वस हो सकता है। एक्वस मतलब उसमें जो है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे, बल्कि जो हमने जिस चीज़ में उसको सॉल्यूशन लिया हुआ है, यानी कि वाटर में लिया हुआ है, तो मतलब उसमें वाटर के भी आयंस होंगे, ठीक है। सो प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। कैटायंस ने सी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। कैटायंस में सी पॉजिटिव बोलते हैं कैटायंस को। वो किधर को जाएंगे? कैथोड को। क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और एनोड पे क्या होगा? एनाइंस जो हैं एनोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे यहाँ पे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को लूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इधर को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेंगे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनोड एनायन ने दिए एनोड पे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कैथोड के पास पहुंच जाएंगे, और यहाँ से जो है कैटायन उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है।
और ये जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है ये हमेशा नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ टच कर जाएंगे तो ये करंट हमें भी लग सकता है, इसलिए जो है नॉन कंडक्टिंग, हमेशा नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेना चाहिए, ठीक है। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड डिपेंड, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड पे, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, NaCl, MgBr, है ना, मतलब ये आयंस में टूटेंगे तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कौन से टाइप के आयंस टूट रहे हैं और कौन से आयन एनायंस और कैटायंस जो हैं इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मोल्टन है या एक्वस है। सो इसमें ज़्यादातर जो है NaCl का ही एग्जाम्पल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मतलब कि उसमें जो है वाटर कम, वाटर या कोई और जो मीडियम लेंगे हम वो उसकी मात्रा कम है और जो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा है वो ज़्यादा है, डाइल्यूट में जो है उल्टा होगा, है ना। फिर आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जो इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं इनर्ट और दूसरे होते हैं एक्टिव, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इलेक्ट्रोड जो जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल चेंजेस, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट को ही अपना काम करने देंगे, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि प्लेटिनम, ग्रेफाइट जो है ये इनर्ट होते हैं। और जो एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं मेटल केमिकल चेंजेस में, ठीक है। तो वो जनरली एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे एक्टिव मेटल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये केमिकल चेंजेस में जो है खुद भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट भी तो पार्टिसिपेट करेगा ही, बट ये खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वो आगे हम बताएंगे जब एग्जांपल्स लेंगे। सो कुछ रूल्स हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन, मतलब हमें एज्यूम करना है कि जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम मतलब इनर्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। हमें ये अज्यूम करके चलना है जब तक कि जो हमें बताया ना गया हो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो जब तक हमें बताया ना जाए कि इस तरह का इलेक्ट्रोड यूज करना है तब तक हमने मान के चलना है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आप एनोड की रिएक्शन पहले लिख लें, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे कितने लूज हो रहे हैं और कितने जो हैं कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। फिर इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं तो क्या होता है, ऑल रिएक्शन स्टॉप्स एंड इलेक्ट्रोड देमसेल्व्स स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। मैंने बोला ना कि वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रोड्स, ऊपर बताया मैंने। तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस होंगी इलेक्ट्रोलाइट की वो बंद हो जाएंगी, वो अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, जो कि आपके सिलेबस में है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उन्हीं को इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे जो है एग्जांपल ले लेंगे हम उनका। फर्स्ट केस ले लेते हैं जिसमें मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, मतलब जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया गया होगा उसको हम पिघला के यूज करेंगे। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तब थोड़ी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा होंगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो वो डिवाइड ही नहीं होंगे, अपने आयंस में ही नहीं टूटेंगे। तो अगर अपने आयंस में ही नहीं टूटेंगे तो हम उनको यूज कैसे करेंगे और रिएक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी। तो इसलिए जो है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ही लेते हैं ताकि जो है उनमें कंडक्टेंस हो सके, ठीक है। फर्स्ट केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, यहाँ पे दिया है हमें मोल्टन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोलाइट। जब तक ना दिया हो इलेक्ट्रोड तब तक हमने मान के चलना है कि इनर्ट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल मैं बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम में बनाऊंगी फिर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। हमने मान के लिया हुआ है कि इनर्ट है। सो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दिया हुआ है हमें? NaCl का।
तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपने जो है जनरली सबसे पहले क्या करना है कि जो हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया हो उसको तोड़ लेना है आयंस में, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन से आयंस है किधर को जाएंगे, ठीक है। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को जो है टर्मिनल से जोड़ देना है। अब आपने देखना है कि क्लोरीन किस तरफ जाएंगे, एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो एनोड पे रिएक्शन हो रही है। ये जनरली जो है एनोड की रिएक्शन याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। पॉजिटिव होंगे, एनोड होगा और ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब क्लोरीन है Cl नेगेटिव 1 है ना, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बट जो हमने देखा है कि क्लोरीन जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? अब यहाँ पे देखो, ये जो क्लोरीन यहाँ पे निकलेगा, ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, Cl2 गैस फॉर्म में, और इस पोर्शन से जो है बाहर गैस फॉर्म में निकल जाएगा। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है। कितने दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक है, वो होगा प्राइमरी चेंज। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी चेंज। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी चेंज। तो जो रिएक्शंस हमने एनोड और कैथोड पे लिखनी है वो 2 टाइप्स में लिखनी है, एक प्राइमरी में और एक सेकेंडरी में, ठीक है। फिर आ गया कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, तो उसको याद करने का तरीका है NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। क्या? नेगेटिव कैथोड रिएक्शन रिडक्शन। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि Na पॉजिटिव जो है वो इसके साथ चिपक जाएंगे जाके कैथोड के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अबव पोर्शन से जाएंगे और इधर से आके Na पॉजिटिव को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 Na पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 Na सॉलिड फॉर्म में सेकेंडरी चेंज, प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन लिखनी है तो हम उसको सेकेंडरी चेंज में लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 Na पॉजिटिव लिक्विड फॉर्म में था और 2 Cl नेगेटिव था वहां पे, ठीक है। 2 Cl नेगेटिव है तभी कर रहा है वो, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज है ना, तो लिक्विड फॉर्म में था। बीच में लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, और 2 Na लिक्विड फॉर्म में और Cl2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में कर लेना, थोड़ा गलत हो गया। तो Na जो है लिक्विड फॉर्म में और क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था आपका मोल्टन के लिए। अब केस 2 इसके ऊपर जो है और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लेड ब्रोमाइड मोल्टन स्टेट में AlCl3, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है, आपकी बुक्स में भी दिए होंगे ये। नेक्स्ट है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं हम, केस 2 की। मतलब अब मोल्टन नहीं है, एक्वस है, मतलब उसमें जो है वाटर भी प्रेजेंट है साथ में, तो मतलब उसमें आयंस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। वाटर के भी आयंस आ जाएंगे तो इंक्रीज ऑफ आयन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। क्या ले लेंगे? एक्वस NaCl, ठीक है। तो इसमें भी 2 केस होंगे। अब कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम कंसंट्रेटेड का, मतलब उसमें NaCl का जो है पोर्शन ज़्यादा है। जब तक आपको मेंशन ना किया गया हो कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, तो आपने पहले कंसंट्रेटेड ही लेना है, उसमें जो है एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड का ही लिखना है। अगर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया गया है और वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपने कंसंट्रेटेड का ही एग्जाम्पल लिखना है, वहाँ पे कंसंट्रेटेड की ही रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेटेड में जो है किस तरह के आयंस बनेंगे। सबसे पहले NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और H2O जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम रिएक्शन लिखेंगे कि एनोड पे कौन सी होगी और कैथोड पे भी। अब एनोड पे जो है 2 टाइप्स के एनायंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव।
अब इन दोनों में से हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा होगा ऑक्सीडाइज। उसी तरह से कैथोड पे भी जो है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कैटायंस होंगे, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा जो है रिड्यूस होगा कौन सा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। वैसे तो इसके बारे में आपने पढ़ना भी है आगे, बट मैं अभी बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP उसको बोलते हैं। और इस तरह से वो सीरीज दी होती है, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर ये सिल्वर, क्लोरीन OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, फिर है फ्लोरीन 2 नेगेटिव। तो अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे होगा उसकी रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, सबसे पहले होगी, मतलब वो उसकी जो है कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा है रिड्यूस होने की। अगर ऊपर की तरफ चले हम तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो लिथियम की जो है कैपेसिटी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है। तो इस सीरीज के बेसिस पे जो है हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन और OH। तो अगर आप इस सीरीज में देखो तो OH नेगेटिव नीचे है और क्लोरीन ऊपर है, तो मतलब और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किधर को देखते हैं हम, ऊपर वाली साइड को। तो ऊपर कौन है, क्लोरीन, तो इसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा कैपेसिटी है ऑक्सीडाइज होने की और इसकी कम है। तो यहाँ पे जो एनोड पे रिएक्शन होगी वो क्लोरीन की होगी, ठीक है। तो क्लोरीन जो है अपने आयंस लूज कर देंगे, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लोरीन लूज करते हैं, तो 2Cl नेगेटिव Cl2 गैस की फॉर्म में जो है 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट बन जाएगा Cl2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ को देखते हैं हम, नीचे वाली साइड को। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव भी है और Ha पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो सोडियम जो है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नीचे है और सोडियम ऊपर है। तो नीचे को हम देखते हैं रिडक्शन, तो मतलब हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अब रिएक्शन Na की ना हो के H पॉजिटिव की होगी, ठीक है। तो H पॉजिटिव की अगर होगी तो वहाँ पे जो है वो H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहा है उसको लेके H में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। मतलब कौन सी पोजीशन पे जो है कौन सा प्रेफरेंस देगा, कौन से आयन जो है प्रेफरेंशियली अपना डिस्चार्ज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलेंगे हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे जो है NaCl की कंसंट्रेशन जो है इस सॉल्यूशन में डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है Cl के जो नेगेटिव्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, गैसियस के फॉर्म में उड़ते जा रहे हैं ना। अगर वो कम होते जा रहे हैं तो मतलब NaCl की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ठीक है। और pH जो है इंक्रीज होगी। pH क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जो है जितने ज़्यादा H पॉजिटिव जो OH नेगेटिव जो है वहाँ पे होंगे उतनी बेस बनता जाता है। अब बेस बनेगा तो मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रह जाएंगे बीच में। अब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव रह जाएंगे तो वो क्या होता है, बेस होता है। तो मतलब वो pH जो है इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, आप बताओ कि pH इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इसकी अगर हम नेट रिएक्शन लिखें तो क्या आ जाएगी, 2Na पॉजिटिव 2OH नेगेटिव 2 + 2 Cl नेगेटिव + 2 H पॉजिटिव। Cl2 निकल गई, H2 गैस भी निकल गई और बचा क्या, 2NaOH। तो यहाँ से देखो पता लग गया ना कि pH इंक्रीज हुई या डिक्रीज, है ना। सो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 मोल ऑफ NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिक्वायर है, तो आपने देखा कि 2Cl जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो मतलब 1 मोल ऑफ NaCl रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक्वस NaCl की। मतलब वो वहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड था, अब डाइल्यूट की बात करेंगे हम, ठीक है। डाइल्यूट है तो मतलब H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इनके आयंस ज़्यादा बनेंगे H2O के, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में जो है
इनके यहाँ H2O के आयंस बनेंगे। तो हमने पहले लिख लिया कि कितने किस टाइप के आयंस बनेंगे। फिर देखेंगे एनोड पे क्या प्रोसेस हो रही है, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कहाँ पे है, अब हम देखेंगे कितने ज्यादा आयंस किसके हैं। तो अगर डाइल्यूट है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस ज्यादा होंगे। तो सिंपल है, Cl की ना हो के यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन किसकी होगी, OH नेगेटिव की। ठीक है, सो OH नेगेटिव विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड OH मिलके जो है H2O बनाएंगे और सिंगल ऑक्सीजन निकल जाएगी, और वो सिंगल ऑक्सीजन जो है दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बना देगी। ठीक है, तो ये जो है सेकेंडरी चेंज है और ये प्राइमरी चेंज है। अब आप देखोगे यहाँ पे 2OH जो है रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, 2OH जो है मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O + 2O। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 4OH, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और 4OH ही बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से कैथोड पे ये बैलेंस करने का तरीका है। ठीक है, आप देखते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, फिर आप देखते हो कि उस तरफ प्रोडक्ट किस टाइप का बन रहा है। ठीक है ना, फिर उससे पता चल जाता है कि आपको बैलेंस कैसे करना है इसको। ठीक है, अब कैथोड पे देख लो आप, यहाँ पे भी Na पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव होंगे। H पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन ले लेंगे H। अब उधर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आ तो 4 रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2O, है ना। तो इस तरह से जो है, अब अगर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखें, क्योंकि वहां से तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 थोड़ी आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 4H पॉजिटिव + 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2H2। ठीक है, और जो इधर एनोड की ओवरऑल रिएक्शन होगी वो होगी 4OH नेगेटिव गिव राइज टू 4 इलेक्ट्रॉन + 2H2O + O2 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो आई हमारे पास दोनों की, वो लिखेंगे 4OH पॉजिटिव + 4OH नेगेटिव, क्योंकि NaCl का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, है ना। फिर वो क्या कर रहा है, 2H2 के जो है गैसेस में निकाल रहा है, और 2H2O जो है लिक्विड में, और O2 जो भी है वो गैसियस फॉर्म में। तो अगर हम इसको यहाँ ओवरऑल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो 2H2O गिव राइज टू 2H2 + O2, है ना, 2H2 + O2, 2H2O। ठीक है, तो इस तरह से जो है ओवरऑल रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं केस 3 की। ठीक है, एक्वस NaCl विद मर्करी एज कैथोड, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है जो है वो एक्टिव है और दूसरा जो है इनर्ट है। अमल वैसे तो मर्करी जो है अमलगम बना देता है। ठीक है, तो उसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक्टिव है, बट फिर भी इसको जो है हम एज ए यूज करते हैं अमलगम बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड मान के चल रहे हैं हम, NaCl जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो 2 टाइप्स के आयन बन रहे हैं, एक्वस है ना, तो NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीन की होगी। क्यों, क्योंकि उसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो क्लोरीन की होगी। क्योंकि यहाँ पे अब जो है कंसंट्रेटेड है तो इनके आयंस तो ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो 2Cl नेगेटिव जो आपने पहले भी रिएक्शन की, 2 इलेक्ट्रॉन + Cl2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब बात आई कैथोड की। अब कैथोड जो है मरकरी वाला है, यहाँ पे तो था चलो इनर्ट है, प्लेटिनम का है या जो मर्जी है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बट कैथोड पे जो है मरकरी है। अब वो क्या करेगा, वो खुद भी इसमें केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है Na पॉजिटिव + H पॉजिटिव 2 टाइप्स के आयन है, तो जो है वो तो बात ठीक है कि Na पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, 2Na पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, Na बना देगा। ठीक है, अब वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2Na + 2 इलेक्ट्रॉन + 2Na। ठीक है,
अब ये जो 2Na जो निकला है वो क्या करेगा, मरकरी के साथ मिलके अमलगम फॉर्म कर देगा, सोडियम अमलगम बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम अमलगम। ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है हाईली सॉल्यूबल है मरकरी में। क्या है? हाईली सॉल्यूबल है मरकरी में। तो वो क्या करेगा? सोडियम अमलगम बना देगा। क्यों? ये इलेक्ट्रोड जो है खुद इसके सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम अमलगम बना देगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिएक्शन में चेंज आया, किसकी वजह से? कैथोड के वजह से। कैथोड कैसा लिया था हमने? मरकरी वाला। ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो है एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स दिया है, ये नहीं दिया है कि एक ही इलेक्ट्रोड है, कैथोड है या एनोड है, मतलब दोनों ही जो है सिल्वर के बने हुए हैं। ठीक है। सिल्वर क्या होता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ये कैथोड बना लिया, ये एनोड बना लिया। ठीक है। और NaCl लिया है एक्वस फॉर्म में, तो आयंस कौन कौन से होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने एक्टिव लिया है तो ये क्या करेगा? अब ये इन दोनों की बात ही नहीं सुनेगा, ये सिल्वर जो है खुद ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा होगा, जो सिल्वर है वो क्या है? ऑक्सीडेशन अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो ये Cl और OH से तो ऊपर ही है ना। अगर ऑक्सीडेशन ऊपर की तरफ हो रही है तो मतलब इसमें ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल जो है ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Ag+ और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा एनोड पे। अब कैथोड पे देख लो आप, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Ag+ पॉजिटिव। इसीलिए बोलते हैं कि एनोड की जो है रिएक्शन पहले लिखनी चाहिए। अब ये जो Ag पॉजिटिव हैं ये भी तो आगे ना कैथोड पे, तो इनके आयंस भी आगे है ना, तो ये भी प्रेजेंट है। अब क्या पता लगाएं कि कौन सा जो है रिड्यूस होगा, तो उसके लिए फिर से हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे आप देखो, अगर सोडियम और हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर है, और रिडक्शन कहाँ को देखते हैं हम? नीचे को। जो सबसे नीचे होगा उसकी कैपेसिटी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे Ag की ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड से और क्या बना देगा? Ag। ठीक है। सिल्वर बना देगा। तो यही जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही रिड्यूस हो रहा है। तो बोला था ना कि एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो सारी की सारी रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं और खुद ही जो है इलेक्ट्रोलिसिस होने लग स्टार्ट हो जाती है उनमें। ठीक है। तो इस तरह के जो है ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जब हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो है यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये मेटल्स की प्योरिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। अगर मान लो हमने मेटलर्जी के थ्रू कोई भी सिल्वर बना लिया है ना, और यहाँ पे जो है हमने प्योर सिल्वर का, ये मान लो प्योर सिल्वर स्पून रख दिया इस इलेक्ट्रोड पे, इस साइड पे कैथोड पे, और यहाँ पे ले लिया वो जो हमने प्रोडक्ट में। अब हमें लगता है कि उसमें भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, तो हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो जो प्योर सिल्वर होगा वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा और ये पिघल जाएगा। ठीक है। अब ये पिघल जाएगा तो यहाँ के बीच में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पे मड सा क्रिएट कर देंगी, जिसको बोलते हैं हम एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। तो यहाँ पे जो है मड क्रिएट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये इस तरह का रह जाएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये जो है पिघलता जा रहा है और प्योर जो है सिल्वर यहाँ पे अटैच होता जाएगा कैथोड पे। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्योरीफाई कर सकते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इन रिडॉक्स रिएक्शंस की, या आप बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको दूंगी, आपने खुद करने हैं वो। ठीक है। रिएक्शंस लिखनी है उनकी कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है। थैंक यू।